हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है आप सबको इसका? हाँ जी, नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अब लगे या नहीं लगे ये सर पढ़ना तो पड़ेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं। ये सुनो, आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, ये सुनो, किस लिए हुए हैं? आज हम रिवाइज करेंगे, है ना? पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे। आप अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लें, और इसके बाद का जो सेशन है उसको ओपन करने के पहले यू हैव टू इंश्योर दैट you remembered all questions and all terminologies. So when we come to the question answer session, you must be comfortable with the chapter. ठीक है, तो चलिए यहीं से हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 का। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? हम BCM भी याद करते चलते। ये सुनो, दैट इज बर्ड्स आई व्यू हमारा था, और बर्ड्स आई व्यू हमने आपको बताया हुआ था। ये रहा हमारा बर्ड्स आई व्यू जो हमने आपको, ये रहा आपके सामने जो बनाया था, उसी को हम कवर करते हुए यस और नो, इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे। चलिए, नाउ पहला हमारा आता है BCM पॉलिसी। यस और नो, BCM पॉलिसी क्या बताता था? इट प्रोवाइड्स व्हाट? स्कोप, अप्रोच, यस और नो, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यस नो, और BCM पॉलिसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव था हमारे पास। यस नो, BCM पॉलिसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यस, BCM पॉलिसी से रिलेटेड हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जिसका हमने टिप्स आपको बताया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेसिपी। यस और नो? यस। तो रेसिपी मतलब क्या था? RE मतलब था हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। C फॉर था हमारे पास, हाँ जी, C फॉर था हमारे पास, एक मिनट, यस, BCP मैनुअल, BCM प्रोसेस, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, BCM पॉलिसी, ये रहा, यस, सबसे पहले ही है। यस, ये रहा हमारा BCM पॉलिसी, तो ये आप दिमाग में रख लें। यस नो, और BCM पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था, टिप्स हमने दिया था रेसिपी, याद आ गया? और रेसिपी मतलब क्या था? RE फॉर दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, C फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज आप आइडेंटिफाई कर ले, I फॉर इन्वोकेशन था, दैट इज हेल्प के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, P फॉर था हमारे पास, दैट इज प्लान्स, बहुत सारे हमें डेवलप करने पड़ेंगे, BCP, DRP एंड IMP प्लान। यस और नो, कि सारे के सारे वेरियस प्लान हमें क्या करने पड़ेंगे? डेवलप करने पड़ेंगे। एंड लास्ट I फॉर था, उसे अपडेट करना है और रिवाइज करना है। तो हमारे पास BCM पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? रेसिपी। RE मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा, C फॉर था हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा, I फॉर इन्वोकेशन, यस नो, इन्वोकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट भेजना है। देन P फॉर था वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान हमें डेवलप करना पड़ेगा, एंड I फॉर था इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान, यस नो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को टेस्ट और रिवाइज करना है, बराबर है, I फॉर IMP। नाउ इसके बाद हमारे पास आता था BCM। तो BCM हमने क्या कवर कर दिया था? BCM की टर्मिनोलॉजी थी हमारे पास, यस और नो। तो BCM क्या था बॉस? BCM इज अ प्रोसेस। यस और नो, क्या का प्रोसेस था कि अगर आग लग जाती है तो उसे क्या करना है? मैनेज करना है। तो इट इज अ प्रोसेस टू मैनेज द डिजास्टर, मैनेज द डिजास्टर बाय अप्लाइंग व्हाट? काउंटर मेजर। काउंटर मेजर मतलब कंट्रोल्स, चाहे वो एसेट के थ्रू हो चाहे वो प्रोसेस के थ्रू हो। मैंने आपको बताया था एसेट्स कंट्रोल आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक्टिविटीज के थ्रू या तो एसेट दैट इज रिसोर्सेज के थ्रू। यस नो, क्या यहाँ पे हम पोटेंशियल थ्रेट्स को एसेस करते थे? यस। देन मैनेज द कॉन्सिक्वेंसेस, तो पोटेंशियल थ्रेट्स को इंपैक्ट करते, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, असेस करते थे और उसको मैनेज करते थे।
यस नो, देन हमें क्या करना था, कंडक्ट ऑडिट करना था, वी हैव टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट एट यस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, यस नो, एंड देन जो भी आपने फाइंडिंग किया दैट हैज टू बी सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसे क्या कर देना था, रिपोर्ट कर देना, दैट इज व्हाट इज इंटायर बीसीएम। बीसीएम मतलब क्या बोल रहा है, आप बीसीएम के थ्रू क्या कर दे, मैनेज करें डिजास्टर को, यस नो, कैसे करेंगे मैनेज, बाय डूइंग व्हाट, बिया यस नो बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, देन ऑडिट करें बराबर तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो भी फाइंडिंग्स है उसको आप रिपोर्ट कर दें, खत्म, रिपोर्ट कर दें किसको, टॉप मैनेजर को। नाउ की टर्मिनोलॉजीज इससे रिलेटेड, पहली थी बिजनेस कंटीजेंसी, सेकंड थी बीसीपी एंड थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज डीआरपी। तो पहला आता है हमारे पास बिजनेस कंटीजेंसी का मतलब क्या है, इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके मैंने एग्जांपल बताया था फायर एंड फ्लड, यस नो, तो कुछ कंटीजेंसी हैं जिनके जो अराइज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट अगर होगी तो इट हैज व्हाट पोटेंशियल इम्पैक्ट, yes or no, over the critical resources. So what is business contingency? Business contingency is an event which has potential impact over the organization's asset, yes or no, so it has what potential impact over the organization's asset. Now business continuity planning, BCP से रिलेटेड हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, पहला मैंने बोला बीसीपी जो है बॉस ये क्या करता है, इट हैज एबिलिटी, इट प्रोवाइड्स व्हाट एबिलिटी, बिजनेस कंटीजेंसी क्या था, इवेंट था, यस और नो, तो इट प्रोवाइड्स व्हाट एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द डिजास्टर एंड कंटिन्यू ऑपरेशन विद एटलीस्ट मिनिमम इम्पैक्ट, क्या हर एक के पास ये होना चाहिए, यस। देन बिजनेस कंटिन्यू प्लान एज रिलेवेंट टू द एक्टिविटीज, तो ये कैसे होनी चाहिए, एज पर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस नो, इट इज नॉट एनफ दैट इंटरप्राइज इज बीसीपी बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ व्हाट बीसीपी, उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट भी करना चाहिए, बीसीपी बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, क्रिएशन एंड वैलिडेशन ऑफ व्हाट प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल प्लान फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिकवर एंड रिस्टोर पार्शियली और कंप्लीटली इंटरप्टेड क्रिटिकल फंक्शंस विद इन अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिजास्टर टेकन प्लेस। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ये, एबिलिटी, दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है, बिजनेस कंटिन्यूटी एज पर द एक्टिविटी होना चाहिए, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए बीसीपी का, एंड फोर्थ क्या बोलता है कि बीसीपी जो है इट इज अ क्रिएशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल प्लान फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिकवर व्हाट क्रिटिकल इंटरप्टेड रिसोर्सेज फ्रॉम द डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर टेकन प्लेस विद इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, यस नो, कैसे करेगा, तो फोकस हमारा कहां पे था, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिकवर, तो उसके लिए हमने डेफिनेटली क्या बनाया था, बीसीपी, यस नो, डीआरपी एंड यस बीसीएम, यस और नो, यस। देन इसके बाद क्या बोलता है, डिजास्टर आप खुद डिजास्टर आप कहीं पे आउटसोर्स नहीं करेंगे उसे रिकवर करने के लिए, बल्कि आप खुद उसे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, खुद टैकल करेंगे। इट इज मोर प्रेफरेबल टू अंडरस्टैंड फुल्ली द रिस्क एंड मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। क्या ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, यस ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे आप अपना क्रिटिकल रिसोर्सेज 24/7 आवर्स मेंटेन रख सकते हैं। क्या ये स्टेप्स प्रोवाइड करता है, यस ये स्टेप प्रोवाइड करता है कि कैसे आप इसे फाइट करेंगे, यस नो, कैसे आप डिजास्टर को मैनेज करेंगे, कैसे आप नॉर्मल ऑपरेशन नॉर्मल पोजीशन पे आप वापस आएंगे, यस नो, रिटर्निंग टू व्हाट नॉर्मल प्रोसीजर्स। गोल ऑफ बीसीपी क्या था बॉस, गोल ऑफ बीसीपी इज टू व्हाट कंटिन्यू द बिजनेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर। पर्पस ऑफ बीसीपी क्या था बॉस, टू कंटिन्यू द क्रिटिकल ऑपरेशन 24/7 आवर्स विदाउट अफेक्ट, यस नो। देन इसके बाद फोकस ऑफ बीसीपी किसके लिए था, बिजनेस एज अ होल, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं था बल्कि बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी था, यस नो। एंड ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो बीसीपी से रिलेटेड अगर हमने कितने पॉइंट याद कर लिए, बीसीपी क्या है बॉस, हाँ जी, बीसीपी जो होगा सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द डिजास्टर एंड कंटिन्यू द बिजनेस, ये हमेशा एज पर द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या बोलता था, बीसीपी की इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए। एंड फोर्थ क्या बोलता था, यस इट इज द क्रिएशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल प्लान फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या बात कर रहा हूं मैं, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिकवर, इट इज अ प्लान विच स्पेसिफाइज द प्रोसेस एंड मैनर, हाउ, यस नो, तो इट इज अ प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल प्लान फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल रिकवर इंटरप्टेड रिसोर्सेज, yes or no, within a minimum period of time after disaster taken place,
यस नो। देन क्या बोलता है, हम खुद ही रिस्क को समझेंगे और उसको प्रोबेबिलिटीज को कम करेंगे। देन इसके बाद ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है कि कैसे आप अपना बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हो। ये स्टेप भी प्रोवाइड कर सकता है कि कैसे आप डिजास्टर से फाइट कर सकते हो। यस नो, कैसे आप नॉर्मल लेवल पे वापस आ सकते हो, रिटर्न टू व्हाट नॉर्मल प्रोसीजर। देन गोल क्या था, यस इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस 24/7 आवर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर। पर्पस क्या था बॉस, कि ये प्रोवाइड करता है कि 24/7 आवर्स इसका क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन जो है, क्रिटिकल बिजनेस रिसोर्स 24/7 आवर्स रन करेगा। देन इसके बाद बोलता है फोकस ऑफ बीसीपी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं था बट पूरे बिजनेस के लिए था। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है बीसीपी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर प्लानिंग अप्रोच। तीसरा आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान क्या बोलता था, यस इट इज अ प्लान यस नो विच इज यूज्ड टू मैनेज एट इंसेप्शन लेवल, इनिशियल फेज ऑफ द इंसिडेंट। जैसे ही आग लगी बस वहीं से उसे मैनेज करना कि उसका जो इम्पैक्ट हो वो कम से कम हो। यस नो, बट उसके लिए टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पैसा चाहिए। डेफिनेटली ऐसा प्लान जो है हमेशा क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए एंड मैनेजेस ऑल पॉसिबल व्हाट इश्यूज। तो क्या क्या बोल रहा है, सारे के सारे क्या चाहिए बॉस, इनिशियल क्या करता है ये, सबसे पहले इनिशियल फेज को मैनेज करता है डिजास्टर के। दूसरा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो पूरे के पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। अपडेट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना, सो दैट वी कैन अडॉप्ट ऑल चेंजेस टेकन प्लेस इन द इन्वायरमेंट। यस नो, नए नए रिसोर्सेज प्रोसेस ऐड कर सके उसमें। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि इट शुड कवर व्हाट ऑल पॉसिबल इश्यूज। तो फायर, फ्लड, वोल्केनोस, यस नो, टोर्नाडोज, ऑल सच थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर द IMP। नाउ DRP क्या बोलता है, व्हेन BCP स्टॉप्स DRP स्टार्ट्स। यस नो, सबसे पहले क्या बोलता है कि BCP जब तक काम कर रहा है तब तक DRP की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही डिजास्टर होगा तो BCP काम करना बंद कर देगा, उसके बाद आप DRP स्टार्ट कर सकते हैं। DRP इज अ सबसेट ऑफ व्हाट BCP। ये BCP की अंदर से निकला है, यस और नो। यस, तो कहने का मतलब क्या कि BCP पूरा का पूरा बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर हर जगह काम करता है, बट डिजास्टर रिकवरी वाला जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वो कौन करता है, DRP करता है, बट DRP इज अ सबसेट ऑफ व्हाट BCP। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दिस प्लान फोकसेस ऑन व्हाट रिस्टार्टिंग द ऑपरेशन यूजिंग अ प्रायोरिटाइज्ड रिजम्पशन लिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी रिकवरी करेगा किसके बेसिस पे करेगा, प्रायोरिटी के बेसिस पे करेगा। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है और डेफिनेटली ये इमरजेंसी मोड पे काम करता है। No, what is BCP process? BCP process means what? BCM, yes or no? And BCM or BCP process is a process of what? Managing the disaster by using what? Counter measures, yes or no? तो ये क्या कह रहा है कि कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर पाएँ, उसके रिस्क को कम कर पाएँ एंड प्रॉपर कंट्रोल लगा पाएँ, सो दैट उसका जो लॉस है वो कम से कम हो। तो BCP प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइन टू रिड्यूस द रिस्क एंड एश्योर व्हाट कंटिन्यूटी ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विसेज। यस नो, इट इज यूज्ड टू व्हाट आइडेंटिफाई। तो अगर ये करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, यस नो, उसे प्रायोरिटी प्रोवाइड करें आप। देन रिसोर्सेज कौन कौन से लगने वाले हैं बिजनेस को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। It ensures what? Business continuity of business 24/7 hours. ये सुनो, एडवांटेज क्या बोलता था, ये प्रोएक्टिव असेसमेंट प्रोवाइड करेगा, आग लगने के पहले ही पूरी की पूरी प्लानिंग कर देगा। दूसरा क्या बोलता था, ये प्लानिंग ऑफ रिस्पॉन्स टू डिसरप्शन। ये सुनो, प्लान रिस्पॉन्स टू डिसरप्शन। ये ऐसे नहीं बोलेगा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आप आग बुझाओ। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर प्लानिंग अप्रोच टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फायर एंड ऑल। एंड अगर आपको भरोसा नहीं तो आप क्या ले लो, डेमो भी आप ले सकते हो। यस और नो, तो BCM मस्ट हैव एबिलिटी टू प्रोवाइड डेमो हाउ टू टैकल विद द डिजास्टर। तो तीन चीजें होगी यहाँ पे, प्रोएक्टिव असेसमेंट, रिस्पॉन्स क्या रहेगा एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ BCM। BCP मैनुअल क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर ऑल द BCP, DRP एंड IMP प्लान्स आर डॉक्यूमेंटेड। यस और नो, ये बताता है कि कौन कौन से डिजास्टर को रिकवर करने के लिए, बिजनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के, इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज यूज होने वाले, एक्टिविटीज यूज होने वाले, प्रोसेस यूज होने वाले। तो एक्शंस टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। बट स्टिल ये प्रोवाइड क्या करेगा, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये एंटिसिपेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट? यस, इट एंटिसिपेट्स व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट एंड स्पेसिफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BCP टीम। तो चार चीजें यहाँ पे BCP
मैनुअल से रिलेटेड पहला क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट है, जहां पे बताते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन एक्टिविटीज प्रोसीजर्स फॉलो होंगे डिजास्टर को रिकवर करें, बिजनेस की कंटिन्यूटी मैनेज करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर। इट स्टिल प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तीसरा क्या बोलता है, एंटिसिपेट वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, यस नो, इट एंटिसिपेट्स इन एडवांस वेरियस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, स्पेसिफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द BCM टीम। ये सुनो, तो सबको क्या प्रोवाइड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। नाउ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये सुनो, तो जैसे ही हमारा BCM यहाँ पे हम आ गए, ये सुनो, तो अब BCM पॉलिसी से BCM में दो चीजें, नंबर 1 इज प्लानिंग एंड नंबर 2 इज प्रोसेस। ये सुनो, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे प्लानिंग एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था, तो प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस हमारे पास 6 तरीके से, कौन कौन से 6 कंपोनेंट्स, पहला था हमारे पास मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा है हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस, तीसरा है हमारे पास स्ट्रेटजी प्रोसेस, फोर्थ है हमारे पास दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, फिफ्थ है हमारे पास टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस एंड सिक्स्थ है हमारे पास ट्रेनिंग प्रोसेस। तो पहला है हमारे पास मैनेजमेंट प्रोसेस, सेकंड है हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस, थर्ड है हमारे पास स्ट्रेटजी प्रोसेस, फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, फिफ्थ है हमारे पास टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस एंड सिक्स्थ इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रेनिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या बोलता था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ, BCM की पॉलिसी, यस और नो। देखिए यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे सारे के सारे पॉलिसी बराबर तरीके से है नहीं, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, एंड बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आप चेक करिए कि सारे के सारे बिजनेस BCM पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, along with the organization structure with roles and responsibility। तो जितनी भी BCM की पॉलिसी, BCM पॉलिसी, उसका स्कोप, उसका अप्रोच, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी डिफाइन किए गए वो सब मेंशन होने चाहिए along with the ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब मैंने बताया था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगे। क्या डेफिनेटली हेल्प करेगा BCP क्रिएट करने में, यस, BCP प्लान क्रिएट करने में ये हेल्पफुल रहेगा। नाउ देन यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। जैसे ही आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया, यस नो, BCM पॉलिसी आ गई, डेफिनेटली यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। तो जितने भी रिस्क होने वाले हैं उसके इम्पैक्ट को क्या करना है यहाँ पे, एनालाइज करना है, यस और नो। और दूसरा क्या करना था, यहाँ पे रिस्क को असेस करना था, कौन सा रिस्क ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा रिस्क कम क्रिटिकल है। देन इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट है BCM डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ना यहाँ पे जो हम डेवलप करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज BCP प्लान, IMP प्लान एंड DRP प्लान डेवलप हो जाएंगे। Yes, an enterprise should have an exclusive organization structure and incident management team to develop what management framework structure of IMP, incident management, business continuity plan and disaster recovery plan। Now, एक बार आपने यहाँ पे डेवलप किया तो यहाँ पे टेस्टिंग करना है, यस और नो। तो टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग BCP प्लान, तो यहाँ पे एक्चुअल में टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग ऑफ व्हाट, BCP, DRP एंड IMP प्लान। ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये बराबर काम कर रहा है तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। क्या प्रोवाइड करने के लिए, एक प्रॉपर कल्चर और दूसरा प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज। आई होप आई एम क्लियर, यस। यहां तक क्लियर हूं या नहीं क्लियर हूं मैं, बिल्कुल। नाउ यहां पे हमारा टीम कंप्लीट हो गया। नाउ वेलकम टू व्हाट, BCP। अब कहां पे आ गए हम, प्लानिंग पे आ गए। ये रहा आपका प्लानिंग। प्लानिंग में पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास एरियाज ऑफ BCP, यस नो। सेकंड क्वेश्चन आता था हमारे पास, चलिए फटाफट से बोल लेते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCP। थर्ड हमारे पास मेथोडोलॉजी ऑफ BCP एंड फोर्थ इज फेजेस ऑफ BCP। तो पहला था हमारे पास एरियाज ऑफ BCP, सेकंड है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCP, थर्ड हमारे पास मेथोडोलॉजी ऑफ BCP एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज फेजेस ऑफ BCP। नाउ पहला आता है हमारे पास एरियाज। एरियाज 3 थे, यस और नो, याद आ रहा है। बी फॉर बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, सी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, यस और नो। बिजनेस रिजम्पशन प्लानिंग, कैसे बिजनेस को नॉर्मल लेवल पे लाना है, ये बात कर रहा था। ये देखिए डिजास्टर रिकवरी, हाउ टू रिकवर, यस और नो, तो कैसे रिकवर करना है क्रिटिकल रिसोर्सेज को ऑन प्रायोरिटी बेसिस। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, बिजनेस में होने वाले लॉसेस को, बिजनेस में होने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करना है, यस और नो। ये सारी चीजें हम कहाँ पे डिस्कस करते थे, क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब बिजनेस प्रॉब्लम। आई होप आई एम क्लियर, यस। यहाँ पे हम नेचुरल डिजास्टर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन से डिजास्टर होंगे, बिजनेस रिलेटेड डिजास्टर होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हो रहा है। नाउ
इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीसीपी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ बीसीपी? याद हो अगर मैंने क्या बोला था, एमएमसीसी के क्रिटिकल ऑपरेशन और क्रिटिकल लाइंस को इमरजेंसी में सेव करना है। मैंने क्या बोला था, एमएमसीसी भी अगर याद रहेगा आपको, याद आया क्या बोला था मैंने, एमएमसीसी के क्रिटिकल ऑपरेशन और क्रिटिकल लाइंस को इमरजेंसी में सेव करना है। तो एम फॉर क्या था, मिनिमाइज द डैमेज, M for minimize the duration, C for coordination improve, C for complexion reduction. Then critical operation 24/7 hours रन होगा। critical lines को हम पूरी आइडेंटिफाई कर लेंगे। then इसके बाद emergency power लगाएंगे and then safety of people। critical operation और critical lines को emergency में सेव करना है। then इसके बाद आता है goals हमारे पास। एक बार फिर से बोलते हैं, what are the objectives and goals of BCP? तो objectives क्या था बॉस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स यहां पे है एमएमसीसी के क्रिटिकल ऑपरेशन और क्रिटिकल लाइंस को इमरजेंसी में सेव करना है। यस और नो? एम फॉर मिनिमाइज द डैमेज, एम फॉर मिनिमाइज द ड्यूरेशन, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी रिडक्शन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्ड। क्रिटिकल ऑपरेशन 24/7 आवर्स रन होना चाहिए। क्रिटिकल लाइन शुड बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली। यस और नो? देन इसके बाद आता है हमारे पास इमरजेंसी पावर मैनेजमेंट सक्सेशंस वहां पे होने, एंड देन लास्ट में सेफ्टी ऑफ पीपल। What are the goals of BCP? हाँ जी, what are the goals of BCP? MMCC का weakness, तो M for minimize the damage, minimize the duration, C for coordination improve, C for complexion reduction, and then identify all weak areas, yes or no, to apply what disaster prevention program, कि वो weakness जो हैं उसको कम कर दिया जाए, so that probability of the occurrence of threat will be reduced. Then what are the methodology for developing a BCP? पहला आता है हमारे पास, अगर आपको डायग्राम याद हो, मैंने आपको बोला था पहला, we have to provide what complete understanding about the efforts required. Yes or no? Complete understanding of efforts required to top manager and then obtain the commitment. बराबर है, ये दो पॉइंट हो गया। yes or no? देन तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास डिफाइंड रिकवरी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे रिकवरी रिक्वायरमेंट था। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है रिकवरी रिक्वायरमेंट समझने के बाद जो फोर्थ पॉइंट, डॉक्यूमेंट द इंपैक्ट ऑफ द डिजास्टर। यस और नो? देन इंपैक्ट को समझने के बाद, अगर इंपैक्ट बहुत ही क्रिटिकल था, मैंने आपको बताया था, आप क्या करें, पहले फोकस करें किस पे, डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम पे, कि हो ही ना डिजास्टर। दूसरा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इंपैक्ट मिनिमाइजेशन, कम से कम इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली ऑर्डरली रिकवरी। रिकवरी करने के बाद यस और नो क्या आएगी, बिजनेस कंटिन्यूटी टीम बनाइए। टीम कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। यस और नो? वो टीम क्या करेगी, बीसीपी बनाएगी जो कि अंडरस्टैंडेबल एंड इजी टू यूज एंड मेंटेन हो। एंड द लास्ट में ये जो बीसीपी आपने बनाया है, इट शुड बी एज पर द, हाँ जी, ऑन गोइंग बिजनेस प्लानिंग। यस और नो? तो जो भी आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपने बनाया, इट शुड बी एज पर द ऑन गोइंग प्लानिंग ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? तो मैंने पहले क्या बोल दिया, सबसे पहले ये रहा यूजर, ये रहा टॉप मैनेजर। यस और नो? इसने इसको क्या भेजा, हाँ जी बोलते जाए मेरे फटाफट से मेरे साथ, इसने इसको, यूजर ने टॉप मैनेजर को क्या भेजा, टोटल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड फॉर, हाँ जी, टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्लान। यस और नो? इसने क्या दे दिया, अगर उसको लगा कि बढ़िया है तो कमिटमेंट दे देगा। तो ये तीसरा काम क्या करेगी, रिक्वायरमेंट डिफाइन करेगी कि रिकवरी रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेंगी वहां पे। डिफाइन करने के बाद उसके इंपैक्ट को डॉक्यूमेंट करेगी। अगर इंपैक्ट बहुत ही क्रिटिकल है तो फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द डिजास्टर, इफ नॉट मिनिमाइज द इंपैक्ट, एंड थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज ऑर्डरली रिकवरी। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिर ये सब करने के बाद बीसीपी टीम आएगी। टीम कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, हर तरीके के लोग होने चाहिए। एंड वो क्या बनाएगी, बीसीपी प्लान बनाएगी जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का जो कंसिडरेशन, इट शुड बी एज पर द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद हमारे पास आता है फेजेस ऑफ बीसीपी। यस और नो? हम पूरा कवर करते चलेंगे यहीं पे बीसीपी का फेजेस। टोटल हमारे पास आगे 8 फेजेस है। कौन कौन से फेजेस हमारे पास, पहला था हमारे पास, हाँ जी, प्री प्लानिंग एक्टिविटीज। सेकंड था हमारे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। थर्ड था हमारे पास बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। देन फोर्थ आया डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। फिफ्थ आ गया हमारे पास प्लान डेवलपमेंट। सिक्स्थ आ गया हमारे पास टेस्टिंग प्लान। सेवेंथ आ गया हमारे पास मेंटेनेंस प्लान। एंड एट्थ इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, एक्चुअल टेस्टिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। प्री प्लानिंग एक्टिविटीज में क्या बोलता है कि स्टीयरिंग कमेटी आएगा, वो डायरेक्शन, सुपरविजन, कंट्रोल देगा प्रोजेक्ट मैनेजर को। एंड
इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करेगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ यस टॉप मैनेजर, दैट इज स्टीयरिंग कमिटी। यस डिसीजन कौन ले रहा था? स्टीयरिंग कमिटी ले रहा था। उसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा था? प्रोजेक्ट मैनेजर करवा रहा था अपनी टीम के थ्रू। जैसी चीज हो जाएंगी तो सेकंड आएगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में वो क्या कर रहा है? सबसे पहले सिक्योरिटी एंड कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस नो, बोला कि कंट्रोल लगाना हमेशा की बात है, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव कंट्रोल्स रादर देन डिटेक्टिव कंट्रोल्स, बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट द डिजास्टर रादर देन टू कंट्रोल द डिजास्टर। ठीक है, तो व्हाट आर द टास्क रिक्वायर्ड टू बी यस नो एग्जीक्यूटेड व्हाइल डूइंग व्हाट? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया था वो स्मार्ट कार्ड वाला, अगर आपको याद आ रहा हो। यस नो, मैंने बोला था ये क्या यूज कर रहे हैं बॉस? ये यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड वाला सिस्टम। सिक्योरिटी गार्ड हर जगह मॉनिटर नहीं कर सकता, हर एक को एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसने 3 तरीके से चीजें प्रोवाइड कर दी। या तो एक आईडी पासवर्ड दे दो, या तो स्मार्ट कार्ड यूज कर लो, या तो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। यस और नो? तो उसने क्या किया? सबसे पहले पूरे वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किए। तो पहला फेज क्या था हमारे पास? थॉरो सिक्योरिटी असेसमेंट। तो कंप्यूटर हो गया, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, उसका डेटाबेस, यस और नो, उसके सिक्योरिटी सेंटर्स, उसके डेटा सेंटर्स, हर जगह उसने वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा। यस नो, एंड देन किस पे फोकस किया? यस, विद इंटेंशन टू इम्प्रूव व्हाट? डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। यस नो, अप्लाइड व्हाट? प्रपोज्ड डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। मतलब ये पुराने डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम को हटा दिया, पुराने एग्जिस्टिंग इमरजेंसी प्रोसीजर को हटा दिया, एंड नया वाला जो प्रपोज्ड डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम और यस इमरजेंसी प्रोसीजर है उसको इंप्लीमेंट कर दिया। यस और नो? तीसरा पॉइंट बोलता है ऐसा करने के बाद उसने क्या किया? जैसे उसने ये सजेशन दिया यस नो इंप्लीमेंट करना है कि बॉस ये प्रपोज्ड वाला, तो उसने सजेशन दिया कि ये 3 है हमारे पास, इसमें से मैं ये रिकमेंड करता हूँ। तो हमारे केस में हमने क्या रिकमेंड किया था? यस, स्मार्ट कार्ड वाला यूज किया था। इट इज इजी टू व्हाट? टू गेट द कंट्रोल ओवर द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने वहां पे फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर दिया एज अ रिजल्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी असेसमेंट। जैसे ही हमने रिकमेंडेशन दे दी किसकी? स्मार्ट कार्ड की, फिर हमने क्या बोला कि इसको लगाने के लिए क्या क्या प्लानिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यस नो, क्या कौन कौन से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसकी प्लानिंग करो। तो प्लानिंग करने के बाद फिर हमें पता चला कि ये चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी, तो हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ें परचेज की। यस नो? देन जैसे सारी चीज़ें परचेज हो गई, अब मैंने प्लान फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे हम इसे क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एंड देन हमने ये सारी की सारी ट्रेनिंग प्रोसीजर हमने प्रोवाइड कर दी। ये सुनो कि हर एक को प्रोसीजर प्रोवाइड कर दी कि कैसे आपको ये नया सिस्टम यूज करना है। तो पहला पॉइंट आ गया थॉरो सिक्योरिटी असेसमेंट, दूसरा पुराना हटा दो नया लगा दो, यस नो फाइंडिंग्स करो एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दो। रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के बाद प्लानिंग एफर्ट्स, जो भी लगने वाले एफर्ट्स लगे उसके प्लानिंग प्रोवाइड करो, यस नो स्कोप ऑफ प्लानिंग एफर्ट्स। जैसे आपने एफर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, यस नो एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज नॉट कॉल्ड एज, हाँ जी, प्लानिंग एफर्ट्स के बाद जो आता था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिकवरी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज परचेज। जो भी करना था आप वो परचेज कर लें, एंड परचेज करने के बाद आप अपना प्लान डेवलप कर लेंगे कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है, एंड लास्ट में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें। तो पहला हो गया थॉरो सिक्योरिटी असेसमेंट, दूसरा हो गया पुराना हटा दें नया लगा दें, तीसरा रिकमेंडेशन दे दें, फोर्थ प्लानिंग एफर्ट की बात करा था, फिफ्थ रिकवरी जो भी है रिकवरी रिक्वायरमेंट है उसको परचेज कर लें, एंड देन सिक्स्थ इज जो भी आपको प्लान बनाना है वो प्लान फ्रेमवर्क आप बना लें उसे डेवलप करने के लिए, अपडेट करने के, एंड लास्ट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंप्लीट हो जाए, अब आप क्या चेक कर लें, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। इसमें आप क्या करते थे, इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, इट इज अ प्रोसेस टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंसिडेंट। तो जितने भी इंसिडेंट्स होने वाले, आग हो, यस नो फ्लड हो, टोर्नाडोज हो, यस नो वोल्केनोज हो, उनके सारे के सारे इम्पैक्ट को आप समझ लें। देन समझने के बाद आप आइडेंटिफाई करें, मैंने 3 चीज़ें बताई थी, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल रिसोर्सेज, देन उसके बाद असेस करें उसके इम्पैक्ट को कि यहाँ पे क्रिटिकल रिसोर्सेज में आग का क्या फर्क पड़ रहा है, वहाँ पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एंड पेन थ्रेशोल्ड पीरियड क्या क्या होंगे जब तक आप, तो पेन थ्रेशोल्ड पीरियड क्या होता है कि जब तक कि वो टाइम जब तक आप क्या यूज़ करें, मैनुअल प्रोसेस यूज़ करें रादर देन यूजिंग व्हाट कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्योंकि आग लगेगी तो कंप्यूटर रिसोर्सेज खराब हो जाएगा। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद बीआर रिपोर्ट बनाएं एंड सबमिट कर दें स्टीयरिंग कमेटी को। स्टीयरिंग कमेटी विल टेक द करेक्टिव एक्शंस टू रिजॉल्व द इशू। नाउ अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास। पहला आता है क्वेश्चंस हमारे पास,
इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी बिजनेस के इम्पैक्ट को एनालाइज करने। पहला ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है। दूसरा क्रिटिकल रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, अगर ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, कौन कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। तो इम्पैक्ट बोलता है, पहला बोलता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड है, डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ को भी आइडेंटिफाई करो, देन उसके ऐसे इम्पैक्ट को असेस करो। देन फिर क्या करो आप, आइडेंटिफाई द मिनिमम टाइम, यस नो एक्चुअल लेंथ ऑफ टाइम टू रिज्यूम द बिजनेस प्रोसेस एट नॉर्मल लेवल। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम टाइम कि कितना आएगा रिजम्पशन, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम टाइम टू रिज्यूम द प्रोसेस एट नॉर्मल लेवल। एंड आफ्टर रिज्यूमिंग द आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मिनिमम मैक्सिमम टाइम, यस और नो, आप चेक करो कि उसमें से कितनी एक्टिविटीज हैं जो अब परफॉर्म हो रही है। तो आफ्टर रिजम्पशन, यस और नो, आफ्टर रिज्यूम, जब आपने रिज्यूम कर लिया तो आप वहां पे आइडेंटिफाई करो कि उसमें से कितनी एक्टिविटीज हैं जो एक्चुअल में परफॉर्म होंगी। ये सुनो, सबसे पहले परफॉर्म होंगी वो एक्टिविटीज आप यहाँ पे इनलिस्ट करो। तो असेस द मिनिमम लेवल एट विच द एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म्ड। क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? यस। देन इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास डिजास्टर सिनारियो की बात की थी। तो डिजास्टर सिनारियो में जो हमने कवर किया था वो ये था कि यहाँ पे बिजनेस टीम लीडर्स होंगे, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर, अकॉर्डिंग विद देयर फंक्शनल टीम मेंबर्स होंगे, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, कितने सारे क्रिटिकल रिसोर्सेज है उसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यस वाइटल, डिजायरेबल एंड एसेंशियल, और ये चेक कर रहे हैं कि इन रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट 4 तरीके से मैंने बता दिया था, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, ट्राइवल हो सकता है, बराबर है। यस, उसके लिए हमने क्या किया था, बिजनेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स हमने बनाया था, यस और नो। और बिजनेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स में हमने 2 चीजें की थी, क्या कि यहाँ पे हमने रिस्क असेस किया था 2 बेसिस पे। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज लाइक्लीहुड, एंड सेकंड इज व्हाट, कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ थ्रेट, एंड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हो गया बॉस, इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्चुअल लॉस। लाइक्लीहुड का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी इज डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज डेफिनेट, होगा ही होगा, मतलब 80 to 90% प्रोबेबिलिटी, 100% होएगा बॉस, ये सब चांसेस यहाँ पे ज्यादा होने के, इसलिए डेफिनेटली बोल दिया उसने। लाइकली में आ गया जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड अनलाइकली मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, ये सुनो 10% है कि सिर्फ होगा, 90% चांसेस है कि नहीं होगा, ये सुनो। तो 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, एंड जो कॉन्सिक्वेंस तो वो 4 आ गए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक है, मेजर है, माइनर है एंड ट्राइवल है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन रिस्क असेसमेंट मैंने बताया था, रिस्क असेसमेंट क्या हो गया बॉस, रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग व्हाट, रिस्क आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करें, फिर हर एक रिस्क को इंडिविजुअली एनालाइज करें, मैंने आपको बताया था, फिर इवेलुएट करें कि कौन सा रिस्क ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सा रिस्क कम क्रिटिकल, एंड अप्लाई द रिसोर्सेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई, यस और नो, यस। देन इसके बाद हमारे पास आता है detailed definition of requirement. Now detailed definition of requirement, after doing what, vulnerability assessment and business impact analysis, yes or no, you have to prepare a profile, जहाँ पे आप क्या देखोगे, prepare a profile of resources required for yes recovery of critical resources। तो जो भी आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज में डिजास्टर हुए उसको रिकवर करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो आपको प्रोफाइल डेवलप करना पड़ेगा। Now, after developing profile and that ensure that the resources are available, you have to develop the plan. If the resources are not available or missing, then BCP plan is impossible to develop. ठीक है, तो आपको प्लान डेवलपमेंट कब होएगा, तो प्लान डेवलपमेंट तभी होगा जब आपने प्रोफाइल बना दी होगी, यस नो। एंड 5th फेज में वो प्लान अब डेवलप होके क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बट प्लान डेवलप करते वक्त 2 चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1 इज यस, नंबर 1 इज व्हाट कॉल्ड एज नंबर 1 इज बिजनेस एंड नंबर 2 इज व्हाट, टेक्नोलॉजी। ये रहा यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आ गया यहाँ पे, यस और नो। ये मैंने 2 चीजें बात की थी कि 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इज बिजनेस, नंबर 2 इज टेक्निकल, यस नो। तो सबसे पहले रिकवरी किसकी करेंगे हम बॉस, सबसे पहले हम करेंगे टेक्नोलॉजी की एंड देन बिजनेस की, क्योंकि टेक्नोलॉजी बर्बाद तो बिजनेस बर्बाद। ओके, नाउ ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ 4th स्टेज ऑफ व्हाट, BCM। तो अब यहाँ पे BCM से रिलेटेड आ गए हम, वहाँ पे BCM में जो कंप्लीट किया था 4th स्टेज पे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज BCM डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन, यस नो। तो जैसे ही हम ये फेज कंप्लीट करें, फेज के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी हम यहीं पे कवर करते चल रहे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अब डेवलपमेंट की बात होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 प्रोग्राम डेवलप हो जाएंगे, दैट इज IMP, BCP एंड DRP। तो यहाँ पे IMP से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बॉस, व्हाट आर द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड
फॉर IMP, और मैंने यहाँ पे बताया था 5 चीज़ आप रिमेंबर कर लें। पहला, पुलिस वाला आएगा, यस और नो याद करिए आप। पुलिस वाला क्या करेगा, कंफर्म करेगा मर्डर हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वहाँ पे जाएगा, वो जगह पे जाएगा जहाँ पे मर्डर हुआ है, सबको कंट्रोल में करेगा, बाउंड्री बनाएगा, यस और नो। देन इसके बाद बाउंड्री बनाने के बाद सबसे पूछेगा भाई क्या क्या हुआ है तो बताओ ज़रा, यस और नो। तो क्या रिपोर्ट दर्ज करेगा, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कम्युनिकेट करेगा, ये सुनो उनके परिजनों को कि आ जाइए। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट कर देगा कि बॉस यहाँ पे कुछ तो भी इंसिडेंट हुआ है, सो दैट दे कैन व्हाट टेक करेक्टिव एक्शंस, ये सुनो रेमेडियल और करेक्टिव एज द केस में भी। एंड लास्ट में कोऑर्डिनेट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड, तो डेफिनेटली अब जो हुआ है तो उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा, यस और नो, यस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है टाइप्स ऑफ BCM प्लान, BCM नॉट टाइप्स ऑफ BCP। अब आपके पास दो तरीके के BCM प्लान भी है और BCP प्लान भी है। BCM प्लान मतलब क्या हो गया, BCP, IMP एंड DRP। बात समझ में आ गया, BCP, IMP, DRP आपको तीनों इंट्रोडक्शन में कवर करा चुका। ये यहाँ पे हमारा हो गया BCP, IMP एंड DRP। ना इसके बाद आते हैं टेस्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग। क्या यहाँ पे BCP को टेस्ट करना है, नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में टेस्टिंग प्लान को डेवलप और डॉक्यूमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे BCP प्लान के साथ साथ हमारा टेस्टिंग प्लान भी हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। क्या टेस्टिंग प्लान के अब क्वेश्चंस अराइज होंगे, यस। तो वो कहाँ पे था, BCM के 5th स्टेज में था, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। तो BCM टेस्टिंग से रिलेटेड ये क्या बोल रहा था कि ये जो हम BCP को टेस्ट करेंगे पीरियोडिकली होगा, यस और नो। एंड जो भी टेस्टिंग होगी वो एज पर द BCM पॉलिसी होगा, यस और नो, दैट इज स्कोप ऑफ द BCP। फ्रीक्वेंसी अब डिटरमाइन करेंगे कब तक टेस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर हमको लगेगा वहाँ पे कुछ चेंज करना है तो डेफिनेटली दैट प्लान हैज टू बी फ्लेक्सिबल एनफ टू अडॉप्ट द चेंजेस। एंड देन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस पूरा करना चाहिए, मतलब जिसके लिए हमने प्लान बनाया है दैट प्लान हैज टू बी यूज्ड टू व्हाट फुलफिल दोज ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस, ठीक है। एंड देन BCP टेस्टिंग प्रोग्राम शुड इंक्लूड व्हाट, टेस्टिंग ऑफ व्हाट, हाँ जी, कितना टेस्टिंग करना पड़ेगा आपको, टेक्निकल टेस्टिंग भी होगी, लॉजिस्टिकल टेस्टिंग भी होगी, ऑफिस स्टाफ की टेस्टिंग होगी, हर एक एक्टिविटीज़ की टेस्टिंग होगी, यस और नो। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ दिस। तो पीरियडिकली टेस्टिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एज पर द BCM पॉलिसी है या नहीं आपका टेस्ट प्लान, फ्रीक्वेंसी क्या होगी टेस्टिंग की, देन फ्लेक्सिबल है या नहीं है कि आप अडॉप्ट कर सको वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस की बात होगी वहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस मतलब ये प्रोवाइड कर रहा है जिस चीज़ के लिए मैंने टेस्टिंग प्लान बनाया है कि प्लान कंप्लीट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं, ये एश्योरेंस हमें प्रोवाइड करना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या था बॉस BCP टेस्ट करने, मैंने बताया कि पर्सनल्स, रिसोर्स, प्रोसीजर्स, मैनुअल रिकवरी प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी। क्या चेक करना है कि रिसोर्सेज कंप्लीटली अवेलेबल है या नहीं है, दूसरा पर्सनल कॉम्पिटेंट है या नहीं है, तीसरा रिकवरी प्रोसीजर बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो मैनुअल रिकवरी प्रोसीजर है या नहीं है। एंड लास्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉनिटर कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे, बराबर तरीके से सबको ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। देन BCM टेस्टिंग लीड टू व्हाट, इंप्रूवमेंट ऑफ व्हाट, BCM कैपेबिलिटी। अगर आप BCM टेस्टिंग करते हो तो BCM कैपेबिलिटी अपने आप आ जाएगी AACCE, याद आया क्या कुछ, A फॉर अजम्पशन हाईलाइट करो जिस पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, दूसरा A फॉर अवेयरनेस होना चाहिए, यस और नो। तो टेस्टिंग आप कर रहे तो रेजिंग अवेयरनेस ऑफ व्हाट, बिजनेस कंटिन्यूटी। तीसरा बोलता है A फॉर एबिलिटी टू रिकवर होना चाहिए, ऐसा प्लान बनाओ। C फॉर कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों को कि हाँ ये प्लान रिकवर कर लेगा, यस नो, BCP बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेज कर लेगा। क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज सारी की सारी वहाँ पे कवर्ड है या नहीं है, मतलब मैंने मेंशन हाईलाइट किया या नहीं किया। देन C फॉर कॉम्पिटेंसी आ रही है पर्सनल्स की या नहीं आ रही है, एंड ये जो प्लान है इफेक्टिव एंड इफिशियंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस हो गए टेस्टिंग से। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, नंबर 2 इज व्हाट कॉल्ड एज BCM टेस्टिंग लीड टू व्हाट, इंप्रूवमेंट ऑफ व्हाट, BCM कैपेबिलिटी, ठीक है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग हो गया BCM टेस्टिंग, और दूसरा क्या हो गया BCM कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन इसके बाद हमारे पास आ गया मेंटेनेंस प्रोग्राम। मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या है, ये आ गया तुम्हारा फेज, यस और नो। तो फेज 7th फेज पे आ गए हम। तो मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या बोलता है बस हमारे पास, मेंटेनेंस प्रोग्राम बोलता है कि आपने मेंटेनेंस प्लान डेवलप किया है या नहीं किया। अगर मेंटेनेंस प्लान डेवलप किया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे BCM का स्टेज था मेंटेनेंस प्रोसेस, यस और नो। तो मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए क्या क्या चेक करोगे आप, डॉक्यूमेंटेशन का मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स का मेंटेनेंस, एडिशनल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस होना चाहिए, मतलब ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। इसके बाद बोलते हैं मेंटेनेंस टास्क, क्या क्या होगा, सबसे पहले ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डिफाइन करो कि कौन जिम्मेदार होगा मेंटेनेंस के लिए, अपडेशन के लिए। दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, कब आप अपडेट करोगे, कौन अपडेट करेगा, दैट इज रिजीम, मैंने आपको यहाँ पे बता दी कौन अपडेट करेगा।
हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजर अपडेट कर सकता है, स्टीयरिंग कमिटी अपडेट कर सकता है। देन प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए, यस नो, परमिशन ले लो, एफपीसीसी आपको बताया था, फॉर्मल प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, यस नो, अगर अपडेट करना है तो उसका प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर, एंड जितनी बार चेंज होगा वर्जन कंट्रोल, टैली का एग्जांपल दिया था 4.1, 5.2, यस नो, 6.3 था, यस नो, देन इसके बाद 7.2, 9.1, यस नो, एंड 9 ERP। तो जितनी बार चेंज हो रहा है क्या वहाँ पे हम वर्जन चेंज कर रहे हैं, यस। इसके बाद आ गया हमारे पास ऑडिट ऑफ BCM प्रोग्राम, क्या आ गया हमारे पास, ऑडिट ऑफ BCM प्रोग्राम। अभी पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था बॉस, दैट इज ऑडिट ऑफ DRP था, और ये क्या है, ऑडिट ऑफ BCM है। अगर आप ध्यान रखें, ऑडिट ऑफ DRP अलग क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ DRP इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इज अ सिमिलर क्वेश्चन, यस नो। तो सिमिलर है बट अलग है, इसका मतलब ये होता है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि सेम सेम आपको दिखेगा बट एक्चुअल में वो क्या है, टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है ना। अगर आपको ये डायग्राम याद आया तो पहले मैंने क्या बोला था कि की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सब आइडेंटिफाई होनी चाहिए एंड BCM में इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरा पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजीज, प्लान, ये होना चाहिए। तीसरा प्रोसीजर्स वहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए, प्रोसीजर आइडेंटिफाई हो गया। देन इसके बाद उसकी कैपेबिलिटी चेक करो, अगर कैपेबल है तो क्या करो, चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या करो, पुट इन द प्लेस एंड चेक करो कि बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन उसके बाद इंटरप्राइज BCM मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर तरीके से आपने ये ऑपरेट कर रहा है, यस नो, तो आप इंश्योर करो कि प्रॉपर तरीके से ये इंप्लीमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है। देन इसके बाद अगर इंप्लीमेंट हो चुका है तो जहाँ जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी, आप वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक कर लो। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, यस नो, प्रॉपर तरीके से काम करे तो सबको ट्रेनिंग मिल रही है इसकी या नहीं मिल रही है, एंड अगर मिल रही है तो चेक करो पूरा का पूरा जो BCM सोल्यूशन है वो इफेक्टिव, अप टू डेट, अपडेटेड है या नहीं है, यस नो। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने पॉइंट थे, 5 पॉइंट्स ऊपर थे। अगर आप याद कर लें, प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात कर रहा था, यहाँ पे पॉलिसी की बात कर रहा था, प्लान की बात कर रहा था, फ्रेमवर्क की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था बॉस प्रोसीजर्स की, यहाँ पे बात कर रहा था मैं कैपेबिलिटी की, यहाँ पे बात कर रहा था कंट्रोल प्रोसेस की। अगर कंट्रोल प्रोसेस पुट इन प्लेस, यस नो, तो मतलब डेवलप हो गया अगर प्रॉपर तरीके से, तो चेक करो कि मेंटेनेंस प्रोसेस जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है, यस और नो। अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो आप चेक करो क्या यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव्ड हो रही है नहीं हो रही। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही। अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही तो ये अप टू डेट और इफेक्टिव है या नहीं है, कौन, BCM इफेक्टिव है या नहीं है, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा ऑडिट हो गया। और क्या यहाँ पे आप एक्चुअल टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है, यस। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किसको करोगे बस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, BCP प्लान। क्या बोल रहा हूँ मैं, BCP प्लान। यहाँ पे BCP प्लान का इम्प्लीमेंट, अच्छा BCP प्लान का क्या इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बोला था पर्पस, यस नो, पर्पस डिफाइन करो। दूसरा टीम बनाओ, याद आ रहा है, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर टेक्स्ट कंडक्ट करो, रिजल्ट को एनालाइज करो, और अगर लगता है ज़रूरी है कि रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है सही आउटपुट टेस्ट, तो क्या कर दो, प्लान को चेंज कर दो, अदरवाइज कंटिन्यू द प्लान। ये हमारा पूरा फेज कंप्लीट हो गया और पूरा BCM कंप्लीट हो गया बॉस। BCM में सिर्फ 3 चीज़ें बच गई हमारे पास, दैट इज स्ट्रैटेजी प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रेनिंग प्रोसेस। ये सुनो, मैनेजमेंट प्रोसेस में 4 पॉइंट थे। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, BCP टीम बराबर होनी चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा बोलता है इम्प्लीमेंटिंग व्हाट, बिजनेस कंटिन्यूटी इन द इंटरप्राइज एंड मेंटेनेंस, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको बिजनेस कंटिन्यूटी लगाना है कहाँ पे, इंटरप्राइज में, तो कैसे आप लगाएंगे, हाउ यू इम्प्लीमेंट। तो पहला बोलता है टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा BCM मैनेजर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है BCM पॉलिसी के लिए, याद आया। फिर BCM जो मैनेजर है उसी को हम क्या बोलते हैं बॉस, रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर बोलते हैं, बट वो अपने टीम कैप्टन के साथ, किसके साथ, टीम कैप्टन के साथ, जो रिस्पॉन्सिबल है हर एक फंक्शन के लिए, यस और नो, उसके साथ क्या करेगा, डेवलप करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा। और टीम कैप्टन के नीचे जो टीम काम कर रही है, यस और नो, जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो अपने ऑपरेशन पे फोकस करेंगे, यस और नो, एंड दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल ऑन गोइंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। देन इसके बाद जो स्टाफ है उनका, जो उसके नीचे टीम काम करी, उसको आप सपोर्ट करो, उसको अप्रेज करो, उसको आप अप्रिसिएट करो, एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना कि इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रॉपर फंक्शन यहीं पे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहीं पे होना है, एंड लास्ट में सबको कम्युनिकेट कर दें कि प्रॉपर तरीके से यस नो प्रोग्राम वर्क कर रहा है।
यहाँ तक क्लियर है। तो टॉप मैनेजमेंट बीसीएम मैनेजर को अपॉइंट करेगा, बीसीएम मैनेजर टीम कैप्टन को, टीम कैप्टन के अंडर काम करेगा फंक्शनल मैनेजर काम करेगा नीचे स्टाफ। यस नो, स्टाफ जैसे ही बराबर तरीके से काम करेगा तो सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि बीसीएम बराबर काम कर रहा है। तो हो गया हमारा बीसीएम इंप्लीमेंट हो गया। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या क्या आप एक्टिविटीज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नंबर 1, हाँ जी, स्कोप एंड कंटेक्स्ट। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करें, स्कोप एंड कंटेक्स्ट डिफाइन करें, यस और नो। दूसरा हमारे पास आ रहा था टीम, तो पहला आप स्कोप डिफाइन करें कहाँ पे अप्लाई हो, दैट इज बीसीएम पॉलिसी, आप ये डिफाइन करें। दूसरा टीम बनाएं, यस और नो, दैट इज इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर, मतलब टीम बन जाएगा यहाँ पे। तीसरा उनको रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर दें, यस और नो, यस, सॉरी पहला क्या, हाँ बराबर है। देन जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है उसको एक्चुअल में रियल लाइफ में ले आए, देन उस प्लान को क्या करें, टेस्ट करें, मेंटेन करें, रिव्यू करें, एंड 8th में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, है ना। तो सबसे पहले स्कोप, देन सेकंड इज टीम, दैट इज स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स। थर्ड टीम के बाद उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने के बाद जो प्लान है उसको एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करें, दैट इज रियल लाइफ में लाएं। जैसे ही रियल लाइफ में आ जाता है तो उसको टेस्ट करें, उसको मेंटेन करें, उसको रिव्यू करते रहें और चेक करते रहें कि उससे होने वाला जो बेनिफिट है, यस और नो, वो उसके कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट से ज़्यादा है या नहीं है। यस, इस तरीके से आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, यस और नो, वेरियस टाइप्स ऑफ बीसीएम डॉक्यूमेंटेशन। तो एक तो आ गया बिजनेस कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा इंसिडेंट मैनेजमेंट, दूसरा आ गया लॉग फाइल्स आ गई, और तीसरा हो गया इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। फंक्शन से रिलेटेड जो क्या प्रोवाइड कर सके आपको, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर सके, और दूसरा क्या प्रोवाइड कर सके, वेरियस एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन वन फंक्शन, यस नो। देन इसके बाद ट्रेनिंग का एक पॉइंट, शेड्यूलिंग का एक पॉइंट, कंट्रोल का एक पॉइंट, एंड देन रिपोर्टिंग के लिए बीआर रिपोर्टिंग आप कर दें। रिस्क असेसमेंट, यस और नो, आपने रिस्क असेसमेंट भी किया था, यस, तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट कर दें, यस ना। एंड देन रिस्क रजिस्टर आप बनाएं जहाँ पे बहुत सारे रिस्क मेंशन होंगे। एंड लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास स्ट्रैटेजी प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे। स्ट्रैटेजी बनाना है, किसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना है बॉस, प्लान को डेवलप करने के लिए, है ना। तो स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप बीसीपी प्लान, और बीसीपी प्लान का जो पर्पस था, दैट इज कंटिन्यूटी द बिजनेस, रिकवरी ऑफ डिजास्टर एंड मैनेज द इंसिडेंट। तो उन तीनों चीज़ों के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कंसीडर व्हाट क्रिटिकल एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, ये आ गई। और 3 स्ट्रेटजीज मैंने बता दी, एक बैकअप की स्ट्रेटजी, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड परचेज इक्विपमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 स्ट्रेटजीज हमने कवर कर ली थी ना। लास्ट फेज आ गया हमारे पास ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ट्रेनिंग प्रोसेस हमारे पास, सॉरी, 6th stage of what BCM, that is training process. Now 6th stage of BCM, that is training process. तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, BCM कल्चर प्रोवाइड करेगा एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ पर्सनल्स आएंगे। तो BCM कल्चर क्या हो गया यहाँ पे, सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता था, अगर आपको याद हो, पार्ले मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका, PARLE, yes no, P for plans, various types of plans, A for awareness, R for response way, L for leadership and E for experience, knowledge and skills प्रोवाइड करेगा। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पर्सनल्स की अगर मैंने बात की थी यहाँ पे, तो न्यू आइडियाज, प्रॉपर तरीके सुनो, प्रॉपर तरीके रिस्पॉन्ड करो, LNT सीमेंट याद आ गया। L फॉर क्या था, लीडरशिप आप लो, अप्रोच, T फॉर टीम सपोर्ट आप लें, एंड सीमेंट दैट इज कंस्ट्रक्टिवली रहें। पर्सनल की बात कर रहा था, CCC, यस नो, आई था, दैट इज कॉल्ड एज टीम मेंबर होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी कलीग होना चाहिए, एंड लास्ट में पर्सनल इंटीग्रिटी होना चाहिए। रिस्क क्या करे, कैलकुलेट होना चाहिए प्रॉपर, एंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज, यस नो, यू हैव टू एस्टैब्लिश द चैलेंजेस टू व्हाट इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। ये हम यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा BCP एंड BCM कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये चारों के चारों, ये 6 के 6 पूरे के पूरे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके, हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास 2 चीज़ें बची, एक तो BCP से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन और दूसरा DRP से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो पहले हम कंप्लीट कर लेंगे BCP से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो एक बच गया था, दैट इज, और बाकी तो हमने कवर कर लिया, फेज वगैरह कंप्लीट कर लिया। BCP का लास्ट एक क्वेश्चन बच गया, दैट इज टाइप्स ऑफ BCP प्लान। तो टाइप्स ऑफ BCP प्लान क्या था बॉस, 4 थे, दैट इज 1 इज इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान एंड टेस्ट प्लान। याद आया क्या मैंने बोला,
टाइप्स ऑफ बीसीपी प्लान इज इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, रिकवरी प्लान एंड टेस्ट प्लान। इमरजेंसी प्लान क्या बोलता है, 4 स्टेप थे, क्या बोलते हैं, इसको इमरजेंसी में हम एक्टिवेट करते हैं, सबसे पहली बात, यस और नो। दूसरा, इसमें बहुत सारे स्टेप्स थे, क्या 4 स्टेप्स थे, कौन कौन सा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, नोटिफाई करना, तो कॉल करते किसको किसको बुलाना है। दूसरा, जो इमरजेंसी में आप एक्शंस ले सकते हैं, दैट इज डोर विंडोज शटर वगैरह आप बंद कर दें जिसका इम्पैक्ट दूसरे जगह पे ना जा सके। तीसरा पॉइंट जो ये बोलता था, दैट इज नॉट कॉल्ड एज ऑन साइड टू ऑफ साइड लोकेशन पे चले जाएं, यस नो, इनसाइड टू आउटसाइड, एंड जब आग बुझ जाए तो आप वापस आ सकते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एज रिजम्पशन प्रोसीजर्स। बैकअप प्लान क्या बोलता था, बैकअप प्लान बोलता था इट स्पेसिफाइज कौन बैकअप लेगा, हु विल टेक द बैकअप, ड्यूरेशन ऑफ द बैकअप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैकअप क्या हो गया, क्या होगा, यस नो, लोकेशन ऑफ द बैकअप क्या होगा, साइट क्या होगी जहां पे बैकअप लिया जा रहा होगा, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू टेक द बैकअप, यस नो, व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ द बैकअप, एंड क्या प्रॉपर इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो बैकअप लेगा, यस। रिकवरी प्लान क्या बोलता है, रिकवरी प्लान बोलता है हाउ वी कैन रिकवर, यस नो। तो रिकवरी प्लान बोलता है सबसे पहले आप रिकवरी कमेटी बनाइए, रिकवरी कमेटी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो प्रोसीजर प्रोवाइड करेगा, यस नो, आप उसके डायरेक्शन को फॉलो करें, प्रोसीजर को फॉलो करें, प्रायोरिटाइजेशन को फॉलो करें, क्रिटिकल रिसोर्सेज को पहले रिकवर करें, बाकी सारे रिसोर्सेज को बाद में रिकवर करें। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान क्या बोलता था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज अवेलेबल इन द इमरजेंसी बैकअप एंड रिकवरी प्लान, बट ये डिफिशियंसी आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू सिमुलेट द डेमो टेस्ट, बट डेमो टेस्ट हम रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है बिजनेस का वो अफेक्ट होता है, यस नो, इसलिए हम उसे कभी कभी करेंगे, बट कभी कभी करने के पहले कुछ एक्चुअल डिजास्टर्स हो जाते हैं, तो इसलिए जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको पहले से ही हम इंटीमेट कर देंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टेस्ट प्लान, दैट्स हाउ वी हैव टू कंडक्ट। क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं, यस। नाउ बैकअप प्लान, अब यहाँ पे आते हैं, तो बैकअप प्लान में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ बैकअप। तो टाइप्स ऑफ बैकअप कौन कौन से थे बॉस, सबसे पहला था हमारे पास, अगर आपको याद हो, पहला है फुल बैकअप था, सेकंड हमारे पास डिफरेंशियल बैकअप, थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज मिरर बैकअप, एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज, हाँ जी, हमारे पास 4 जो बैकअप था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मिरर बैकअप, यस नो। तो फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप एंड मिरर बैकअप, यस नो। फुल बैकअप मतलब क्या था, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितने भी कॉन्टेक्ट्स हम सब कवर कर लेंगे, यस नो। तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बताइए मेरे को जरा, यस ये टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप बार बार सेम कॉन्टेक्ट को अगेन एंड अगेन बैकअप बना रहे, यस नो। क्या यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ रिडंडेंट डेटा अवेलेबल होगा, यस। क्या आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होगा, यस। बट ये अच्छा किस लिए है, ये रिकवरी करने के लिए अच्छा है, बट बैकअप लेने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फॉर डेटा रिडंडेंसी। यहाँ पे हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज विथ थ्योरी कवर हो गया ना। डिफरेंशियल बैकअप क्या बोलता है, डिफरेंशियल बैकअप बोलता है कि वी हैव टू टेक द बैकअप सिंस लास्ट बैकअप, जब आपने लास्ट बैकअप ले लिया उससे रिलेटेड उसके आगे के जितने भी डेटा कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं आपको बार बार लेने पड़ेंगे, यस नो। तो यहाँ पे जो भी है, जब सपोज 500 कॉन्टेक्ट, इसके बाद 200 कॉन्टेक्ट डिफरेंशियल बैकअप, फिर इसके बाद 300 आए तो 200 प्लस 300 का लेना, तो यहाँ पे भी डेटा रिडंडेंसी रहेगी, बट एज कम्पेयर टू फुल बैकअप थोड़ा सा यहाँ पे कम रहेगा, यस नो। अच्छा, रिकवरी करने के लिए यहाँ पे कितनी फाइल चाहिए होगी, मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2, एक तो बैकअप आप ले लो, एक लेटेस्ट फाइल जो भी आपने डिफरेंशियल लिया वो आप ले सकते हैं, यस नो। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या बोलते हैं बॉस, इंक्रीमेंटल बैकअप is used to capture the files from the last full backup, incremental backup और डिफरेंशियल बैकअप, जो भी लास्ट में आपने लिया है, जो भी मतलब जो भी आपने बैकअप ले लिया बॉस, वो इंक्रीमेंटल का हिस्सा नहीं बनेगा, भले वो आपने इंक्रीमेंटल लिया, अगर आपने 100 बार इंक्रीमेंटल लिया तो जो आपने इंक्रीमेंटल में भी ले लिया वो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल का हिस्सा नहीं बनेगा। तो मतलब एक बार बैकअप हो गया जिसका, वो दोबारा बैकअप का हिस्सा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि एक जो डेटा जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने डेटा आपको रिकवर करने हैं उतनी फाइल्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, मतलब ऑलमोस्ट यू हैव टू यूज ऑल फाइल्स इफ यू वांट टू रिकवर ऑल डेटा, यस और नो। बट बैकअप यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, टाइम सेविंग प्रोसेस रहेगा, यस और नो, यस। बट इस यहाँ पे रिकवरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। नो, मिरर बैकअप क्या बोलता है बॉस, मिरर बैकअप बोलता है कि यहाँ पे आपको मैनुअली बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रांजैक्शन सिस्टम इटसेल्फ टेक द बैकअप, यस और नो। मतलब आप क्या करोगे बॉस, इनपुट एक दोगे, बट उसका एक ओरिजिनल फाइल क्रिएट होगा, एक बैकअप फाइल क्रिएट, मतलब हर ट्रांजैक्शन के साथ द मोमेंट यू इनकॉर्पोरेट द ट्रांजैक्शन बैकअप फाइल इज क्रिएटेड, यस, बट इट इज लाइक फुल बैकअप, यस, मतलब एट द एंड आपको ये फुल बैकअप प्रोवाइड कर देगा।
दूसरा, आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बस, बैकअप अपने आप आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे एक डिमेरिट था कि अगर आपकी सोर्स फाइल डिलीट हो गई, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई, बैकअप अपने आप डिलीट हो जाएगा। मतलब मेन ट्रांजैक्शन डिलीट हो गया मेन फाइल से, तो यहाँ पे जो बैकअप फाइल में आपने वही ट्रांजैक्शन अपने आप लोड हुआ था वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। ये सुनो, तो उसके लिए एक कंट्रोल लगाया गया है। ये सुनो कि आप वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन डिलीट हो भी गया है तो कम से कम 30 दिन तक वहाँ पे ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके मॉड्यूल में, ICI मॉड्यूल में वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको रिफर कर लें। यहाँ तक हम क्लियर हैं? यस। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा टाइप ऑफ बैकअप कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेट साइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये सुनो, तो अल्टरनेट साइट में क्या क्या कवर हो रहा था हमारे पास? पहला था हॉट साइट, सेकंड था कोल्ड साइट, थर्ड था वार्म साइट एंड फोर्थ इज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। हॉट साइट वो बैकअप है लोकेशन का जहां पे आप डाउन टाइम टॉलरेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या हो गया, डाउन टाइम आप वहां पे फ्रैक्शन डाउन टाइम आप टॉलरेट नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला भी डाउन टाइम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो आपको वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज को स्पेयर, एज अ स्पेयर यूज करना पड़ेगा। मतलब आपका ऑन साइट लोकेशन भी चालू है एज वेल एज ऑफलाइन लोकेशन भी चालू है। मतलब जो खर्चा आप यहाँ पे पे कर रहे हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उतना एक्सपेंसेस वहां पे आएगा। बट एक जगह पे ये सुनो लोग अवेलेबल होंगे, काम चल रहा होगा, दूसरी जगह पे काम नहीं चल रहा होगा। ये सुनो, क्या यहाँ पे क्विक शिफ्टिंग पॉसिबल होगा? यस, आप यहाँ से उठेंगे, आप वहाँ पे बैठ जाएंगे काम करने का, मतलब क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑपरेशनल मोड। ये सुनो, तो यहाँ पे टाइम सेविंग प्रोसेस रहेगा। ऑब्वियसली यू कैन अवेल ऑल द रिसोर्सेज, ये सुनो, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो टाइम सेविंग प्रोसेस है। सेकंड, रिस्क ही नहीं है क्योंकि आपका वहाँ पे बिजनेस प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हो रहा, तो रिस्क नहीं है वहाँ पे। बट कॉस्टली, यस, इट इज़ वेरी मच कॉस्टली सिस्टम। तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ों को रेंटल बेसिस पे यूज़ किया जाता है। यस और नो? यस। तो इन अदर हैंड्स अगर मैं बात करूँ दूसरे साइड पे, तो कोल्ड साइड आता है, वहाँ पे आप डाउन टाइम टॉलरेट कर सकते हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है स्पेयर पार्ट में। यस नो, अगर रिसोर्सेज वहाँ पे खराब हो सकता है तो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं। यू कैन वेट फॉर, यस और नो, यू कैन आइडल सिट इट फॉर 2 to 3 days। यस और नो? यस। और जैसे ही वो रिपेयर होके आता है तो आप अगेन वो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लॉस नहीं होता है। यस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, जहाँ पे आप डाउन टाइम टॉलरेट कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए कोल्ड साइट जो अप्रोच है वो बेस्ट है। यस, ये कॉस्टली भी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग है। यस, यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 days फॉर अवेलिंग द रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्स जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बोलता था ये रिस्की भी है क्योंकि आपका बिजनेस एक्टिविटीज वो अफेक्ट हो रहा है। वार्म साइड क्या बोलता है बॉस? वार्म साइड बोलता है यू हैव गॉट ऑल कोल्ड साइट फैसिलिटीज अवेलेबल एट ऑफ साइट लोकेशन बट नॉट इन ऑपरेशनल कंडीशन। मतलब यू हैव, अगर डिजास्टर आपके ऑन साइट लोकेशन पे हुआ, you have to visit off-site location, you have to connect the cables with the main socket board, yes or no, and you have to switch on, you have to make it operational. एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर आपको खुद का साइट अवेलेबल नहीं करना और आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर साइट ओपन करना चाहते हो, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट दो तरीके से हो गया, यस नो, आपस में कर लो या थर्ड पार्टी के साथ कर लो। आपस में कर लिया तो 2 or more ऑर्गेनाइजेशन कम्स टुगेदर, शेक हैंड टुगेदर, यस नो, एंड यूज ईच अदर्स रिसोर्स एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। यस नो, बट अगर साइमल्टेनियस डिजास्टर हो गया सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली हैव टू मेक व्हाट? थर्ड पार्टी एग्रीमेंट। यस नो, एंड थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में क्या क्या आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा? नंबर 1, हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल, कितना जल्दी साइट अवेलेबल हो। सनी दीदी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। यस नो, हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल। सेकंड जो बोलता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यस, कौन कौन से रिसोर्सेज, सॉरी, पहला था हमारे पास हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल। दूसरा था हमारे पास, देख लीजिए सर फट से, यस यस यस, तो पहला क्या था हमारे पास? हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल। दूसरा था हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल बी अलाउड, यस नो। तीसरा था हमारे पास प्रायोरिटी टू बी गिवन, यस नो, यहां पे थे हम, प्रायोरिटी,
प्रायोरिटी टू बी गिवन, पीरियड क्या रहेगा, कंडीशंस क्या क्या होंगी वहां पे, यस और नो, देन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज क्या क्या वो प्रोवाइड करेंगे, एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एट ऑफ साइट लोकेशन, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। हाउ सून द साइट विल बी अवेलेबल, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी अलाउड साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली, तो किसको प्रायोरिटी आप देंगे, पीरियड क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगी, कौन कौन से फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे एंड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हमारा जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ये बैकअप कंप्लीट हो गया एंड अल्टरनेट प्रोसेसिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ना हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डीआरपी से रिलेटेड, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर प्लान एंड ऑडिट ऑफ डीआरपी। तो डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर प्लान बोलता है, पहला पॉइंट था हमारे पास बॉस कंटिजेंसी प्लान, सेकंड था हाउ टू एक्टिवेट द प्लान, थर्ड था हमारे पास यस बिजनेस पार्टीज, फोर्थ था हमारे पास आईटी रिसोर्सेज, यस और नो, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिजास्टर, फिफ्थ हमारे पास आईटी एंड अदर रिसोर्सेज, सिक्स्थ इज व्हाट कॉल्ड एज लोकेशन ऑफ बैकअप, यस और नो। तो यहाँ पे हमको क्या लेना था, एग्रीमेंट करवाना था, यस और नो, यस। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास कंटिजेंसी प्लान, कंटिजेंसी प्लान में क्या दें, सबसे पहले स्कोप देख लो, दूसरा कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे रिकवरी करना है, तीसरा इन्वेंट्री आप चेक कर लो, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट चेक कर लो कि किसके किसके पास ये प्लान होना चाहिए। हाउ टू एक्टिवेट, पहला कंडीशन, कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, तो प्रोसेस फॉलो करने के लिए पहला इमरजेंसी प्रोसीजर, जो एकदम इमरजेंसी में ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, बिजनेस ऑपरेशन को बचाने के लिए यूज करना। फॉल बैक प्रोसीजर, यस और नो, आप भागो, एक्शंस टू बी अंडरटेकन टू मूव इसेंशियल, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है आप उसको ऑफ साइड लोकेशन पे ले जाएं, जब तक आग लगी तब तक आप उसको वहीं रखें, जैसे ही आग बुझ जाती है तो आप उस रिसोर्सेज को ऑन साइड लोकेशन पे फिर से ले आएं, यस एंड देन उन चीज़ों को क्या करते रहें, आप अपडेट करते रहें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, खत्म। देन इसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस पार्टी, बिजनेस पार्टी में 3 चीज़ें आ गई हमारे पास, नंबर 1 इज एम्प्लॉयज, नंबर 2 इज वेंडर्स एंड नंबर 3 इज फायर, पुलिस, कस्टमर, यस नो, बैकअप लोकेशन, ओके, एंड देन होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट इस आ गए। एम्प्लॉयज में हमारे पास आ गया नेम, फोन नंबर्स, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस नो, ट्रेनिंग हमने कौन कौन सी प्रोवाइड की है, यस नो, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें आप जितने पॉइंट याद कर सके याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज में अगेन वही आ गया आपके पास, नेम आ गया, यस नो, कॉन्टैक्ट नंबर्स आ गया, एड्रेस आ गया एंड लिस्ट ऑफ वेंडर्स दैट इज नेम। देन सेम यहाँ पे फाइल, पुलिस, कस्टमर, बैकअप, होटल्स, ट्रांसपोर्टर्स, उसके भी वही फोन लिस्ट आ गया एंड डिटेल्स दैट इज एड्रेस एंड नेम। फोर्थ पॉइंट आता है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिजास्टर, तो पहला दबा, यस नो, जो लोग यस नो जख्मी हालत में हैं उनके लिए, जो लोग मर गए उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, यस नो, वहाँ पे तो आप एस्टिमेट करोगे आग हुई जो लोग मर जाएंगे तो एटलीस्ट उनका इंश्योरेंस पेपर डॉक्यूमेंट वहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए एंड अल्टरनेट मैनुअल प्रोसीजर्स। देन इसके बाद आईटी एंड अदर रिसोर्सेज, जो आपको परचेज करने की जरूरत पड़ेगी रिकवरी करने के लिए वो आपको परचेज करना पड़ेगा, तो वो सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एंड आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, किसका, ऑनलाइन लोकेशन एंड ऑफलाइन लोकेशन और व्हाट, हाँ जी, जो भी आपके पास बैकअप है बैकअप लोकेशन का एंड दूसरा डेटा वगैरह जहाँ पे रखा है उसका, है ना। तो डेटा जहाँ पे रखा दैट इज ऑन साइड लोकेशन, यस नो, एंड जहाँ पे बैकअप रखा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑफ साइड लोकेशन, दोनों का भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब एक मेन ऑफिस को होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट और दूसरा जहाँ पे आपने बैकअप लोकेशन बैकअप सेट किया अपने ऑफिस का उसका भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर दैट इज ऑडिट ऑफ डीआरपी, तो मैंने आपको बता दिया था, पहला आप चेक कर लें प्लान बराबर तरीके से है या नहीं है, दूसरा हमने बोला था रिसोर्सेज बराबर है या नहीं है, तो पहला रिसोर्सेज आ गया आपका एम्प्लॉयज़, दूसरा मैंने रिसोर्सेज आपको बताया था बिजनेस इंजीनियर हो गया, यस नो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड बात की थी, उसके इन्वायरमेंट की बात की थी मैंने, हार्डवेयर की बात की थी, सॉफ्टवेयर की बात की थी, नेटवर्क की बात की थी, इंटरनेट वर्किंग का। देन इसके बाद चेक कर लो कि वहाँ पे इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोग्राम है या नहीं है, यस नो, फिर आप चेक कर लो वहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है या नहीं है एंड लास्ट पॉइंट आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो, टेस्ट प्लान देख लें बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है टेस्ट प्लान, यस नो, बैकअप आप चेक कर लें बैकअप प्लान बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपडेशन प्लान बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है एंड लास्ट में आपने हाँ जी अप्रूवल्स लिए या नहीं लिए। तो ये रिवीजन लेक्चर आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये रिवीजन यस नो जितनी बार आप करेंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, तो आप इसको कोशिश करते रहें कि बार बार आप रिवाइज करते रहें, यस और नो, यस। तो जिस फ्लो में मैंने आपको रिवाइज किया आपको ये बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार आपका फ्लो सेट हो गया बस, यस नो, इसी स्पीड में आप पढ़ना सीख गए तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, यस नो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आप मेरे साथ इतनी मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम टाइम पे आपको इतनी मेहनत या इतना डर
रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज आप हमें इजाज़त दें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।